बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 इसका पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजब्रिक। इनमें से अलजब्रिक फंक्शंस कौन से हैं ये हमने बताना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अलजब्रिक फंक्शंस होते क्या हैं। अलजब्रिक फंक्शंस में हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन भी आ जाते हैं, लीनियर फंक्शंस भी आ जाते हैं जिनमें एक्स की पावर 1 होती है। इसी तरह क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी आ जाते हैं जिनमें एक्स की पावर 2 होती है, और क्यूबिक फंक्शंस भी आ जाते हैं जिनमें एक्स की पावर 3 होती है। इसी तरह मज़ीद आगे चलते जाएं तो एक्स की पावर वाले फंक्शंस तमाम अलजब्रिक फंक्शन में आ जाएंगे, लेकिन ये तब आते हैं जब इनको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और अंडर रूट की मदद से बनाया जाता है। अब हम देखेंगे इनकी मदद से ये जो दिए गए फंक्शंस हैं इनमें से अलजब्रिक फंक्शंस कौन से हैं। तो पहला फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकंड एक्स, जो कि अलजब्रिक फंक्शन नहीं है। इसको प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के ज़रिए से नहीं बनाया गया, तो ये अलजब्रिक फंक्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। उसके बाद दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। पहली बात तो यहाँ पे x की पावर 1 है तो ये अलजब्रिक फंक्शन है, और दूसरा इसको माइनस और प्लस के ज़रिए से बनाया गया है, डिवीजन का साइन भी है, तो ये हमारे पास कन्फर्म अलजब्रिक फंक्शन है। उसके बाद तीसरा फंक्शन है एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अंडर रूट में देखें x की पावर 2 प्लस 2x है, तो ये हमारे पास अलजब्रिक फंक्शन होगा। उसके बाद है के ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। ई की पावर एक्स वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, तो ये हमारे पास अलजब्रिक फंक्शन नहीं है। उसके बाद है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल का क्यूब। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, तो ये भी हमारे पास चूँकि लीनियर फंक्शन होगा तो एक अलजब्रिक फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हमारे पास आया है उसमें जी ऑफ एक्स का फंक्शन भी आ जाएगा। जी ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1। उसके बाद एच ऑफ एक्स का फंक्शन भी शामिल है। एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। उसके बाद हमारे पास आर ऑफ एक्स का फंक्शन भी शामिल है। आर ऑफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 1 होल का क्यूब। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में हमने बताना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि अलजब्रिक फंक्शन के अलावा बाकी तमाम फंक्शंस ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहलाते हैं। अलजब्रिक फंक्शन के अलावा बाकी जितने भी फंक्शन होंगे वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, तो ये अलजब्रिक फंक्शन है, तो ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होगा। उसके बाद है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स, तो कोट एक्स हमारे पास अलजब्रिक फंक्शन नहीं है, तो ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। उसके बाद है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। ई की पावर 2x हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं, तो ये भी अलजब्रिक फंक्शंस नहीं होंगे, तो ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। के ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। उसके बाद है आर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस की होल की पावर माइनस 3/2। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये एक अलजब्रिक फंक्शन है, तो ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारे पास आएगा पहला जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स। दूसरा हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन यहाँ पे है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। उसके बाद तीसरा फंक्शन हमारे पास है के ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आ गया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन।
फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने बताना है। तो ये हमारे पास बुनियादी तौर पर 4 तरह के फंक्शन होते हैं। पहले इनमें आ जाते हैं लोगार्थमिक फंक्शन, यानी log ऑफ एक्स, या हम नेचुरल लॉ की फॉर्म में लिखें log ऑफ एक्स। ये वाले फंक्शन हमारे पास फंडामेंटल होंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा कि साइन एक्स हो गया, कॉज एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया, ये हमारे पास फंडामेंटल होंगे। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसा कि साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स वगैरह, ये हमारे पास फंडामेंटल होंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिनमें e की पावर हमारे पास x हो, या फिर 15 की पावर x पावर वाले फंक्शन, ये भी हमारे पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे। तो ये 4 टाइप फंडामेंटल हैं। इनमें से कोई भी फंक्शन होगा तो हम कहेंगे ये फंडामेंटल है, अदरवाइज़ वो नॉन फंडामेंटल होगा। तो पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस कोज एक्स। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन कंपोजिट हो गए हैं, तो ये फंडामेंटल नहीं होगा। उसके बाद है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये फंडामेंटल होगा। एच ऑफ एक्स बराबर है ई की पावर 2x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी फंडामेंटल होगा। उसके बाद है के ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स ओवर 2। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 टाइम आ गए हैं, कंपोजिट हो गए हैं, तो ये भी फंडामेंटल नहीं रहेगा। उसके बाद है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15 की पावर एक्स, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये भी हमारे पास एक फंडामेंटल फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारे पास इसमें जी ऑफ एक्स आ जाएगा। जी ऑफ एक्स फंक्शन बराबर है साइन एक्स के। उसके बाद एच ऑफ एक्स, ये भी फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है ई की पावर 2x। और उसके बाद हमारे पास है आर ऑफ एक्स बराबर है 15 की पावर x। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फंडामेंटल फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, तो जो फंक्शन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होंगे उनको हम नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कहेंगे। यहाँ पे पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये फंडामेंटल है, तो ये नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। उसके बाद जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये भी फंडामेंटल है, तो ये नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। उसके बाद है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी फंडामेंटल होता है तो ये भी नॉन फंडामेंटल नहीं होगा। उसके बाद है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे कोज हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वेयर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ये दो फंक्शन कंपोजिट हो गए हैं तो ये हमारे पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। उसके बाद है आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी फंडामेंटल होता है तो ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास होगा के ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और इंतहाई अहम सवाल है। कहते हैं डिस्कस डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन, जबकि फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स। तो हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी है, डोमेन, रेंज और ग्राफ। फंक्शन दिया गया है, इसका पहले हम ग्राफ फाइंड करेंगे, उसके बाद डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो ग्राफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे जिसमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव रखकर वाई की वैल्यूज़ मालूम करते हैं। तो पहले टेबल में मैंने एक्स की पॉजिटिव वैल्यू रखी हैं और एक्स की जगह पे फंक्शन में पुट की है। यहाँ पे 3 की पावर पहले 1 पुट की तो 3 की पावर 1 3 के इक्वल होता है। उसके बाद एक्स की वैल्यू एक्स 2 पुट की तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 दफ़ा ज़रब करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 बन जाएंगे हमारे पास। इसी तरह फंक्शन में हम
3 को पुट करेंगे तो 3 की पावर 3 जो है वो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 होगा। इसी तरह चलते चलते आगे हम इस फंक्शन में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करके y या फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी में ही आएगा। उसके बाद हम x की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो x की जगह पे पहले हम -1 पुट करेंगे। तो कैलकुलेटर में सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया 0.333। आगे चलते ही जा रहा है। इसी तरह x की जगह पे -2 पुट करें तो आंसर आया है 0.111 और आगे ऐसे चलते ही जा रहा है। इसी तरह -3 पुट किया तो आंसर आया 0.037 और आगे ये भी चलते ही जा रहा है। ऐसे ही चलते चलते हम -इन्फिनिटी तक इस फंक्शन में वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। जब हम -इन्फिनिटी की वैल्यू पुट करेंगे तो जो जवाब हमारे पास आएगा वो अप्रोचेज टू ज़ीरो होगा। ज़ीरो नहीं होगा बल्कि ज़ीरो के करीब तरीन होगा, जिसको हमने ज़ीरो कंसीडर कर लिया है। तो ये हमारे पास इस फंक्शन के ग्राफ बन गए हैं। अब हम इसका y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए आपको पता हम x को 0 के इक्वल लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 की पावर x। x की जगह पे हमने 0 पुट किया है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास आया है 0 और 1। x 0 है और y की वैल्यू 1 आई है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये ग्राफ y एक्सिस पर कट होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है ये और y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट है जहाँ पे ये ग्राफ कट होगा। x 0 है और y 1 है। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। उसके बाद इस ग्राफ में हम देख लेते हैं x 1 है और y 3 है। x 1 यहाँ पे है और y 3 यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएं तो इनका सेंटर यहाँ पर बनेगा। x हमारे पास 1 है और y की वैल्यू 3 है। उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास x 2 है और y 9 है। x 2 यहाँ पे है और y 9 यहाँ पे है। इन दोनों को पॉइंट्स को मिलाएं तो सेंटर तकरीबन हमारे पास यहाँ पे बनेगा। आपने ये ग्राफ जो है स्केल की मदद से बनाना है। x 2 है और y हमारे पास 9 है। इसी तरह हम नेगेटिव वैल्यू में से कोई दो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x -1 है और y 0.3 है, तो x -1 यहाँ पे है और y हमारे पास 0.3 तकरीबन इस पॉइंट पे होगा। यहाँ पे x -1 और y 0.3 है। उसके बाद x -2 और y 0.11 है, तो ये पॉइंट तकरीबन हमारे पास यहाँ पे बनेगा जहाँ x -2 है और y 0.1 है। ऐसे ही हमारे पास आगे चलते जाएगा तो x -3 है और y 0.0। ये बिल्कुल x एक्सिस के करीब तरीन होगा ये पॉइंट। तो ये जहाँ पे x -3 है और y 0.03 हमारे पास है। तो अब इन पॉइंट्स को हम मिला लेंगे तो ये पॉइंट है जहाँ पे ये y एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये ग्राफ हमारे पास इसी तरह एक्स एक्सिस के करीब से गुजरेगा। एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा बल्कि बिल्कुल इसके करीब से गुजरेगा। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। अब हम इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो डोमेन हमारे पास वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो हमने देखा हम इस फंक्शन में पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डोमेन आ गई। और रेंज का ताल्लुक होता है जवाब से। तो जवाब जो हमारे पास आ रहा है वो सबसे छोटा जवाब -इन्फिनिटी पुट किया तो 0 आया और 0 से लेकर हमारे पास सबसे बड़ा जवाब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी जवाब आ सकता है, लेकिन 0 से छोटा जवाब नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते हैं डिस्कस डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3 होल का x होल की पावर x। तो यहाँ भी हमने तीन चीज़ें ही फाइंड करनी है, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। यहाँ भी पहले हम ग्राफ ही फाइंड करेंगे, फिर बाद में डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। तो ग्राफ फाइंड करने के लिए हम टेबल बनाएंगे और एक टेबल में हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे और दूसरे टेबल में x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे और इनको फंक्शन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी है
एक्स की जगह पे पुट की तो इसका आंसर हमारे पास कैलकुलेटर में आया 0.333 और आगे ऐसे चलते ही जा रहा है। जब एक्स की जगह पे 2 पुट किया यहाँ पे तो आंसर हमारे पास 0.11 और ऐसे ही चलते जा रहा है। जब एक्स की जगह पे 3 पुट किया यहाँ पे पावर में तो हमारे पास आंसर आया 0.037 और ऐसे आगे चलते ही जा रहा है। तो हम इस फंक्शन में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जो जवाब हमारे पास आएगा वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा, ज़ीरो के बिल्कुल करीब होगा, जिसे हमने ज़ीरो ही कंसीडर किया है। ऐसे ही x की वैल्यू नेगेटिव भी पुट करेंगे हम इसमें, x की जगह पे -1 पर 1 पुट किया तो ये 3 आंसर आया इसका। जब -2 यहाँ पे x की जगह पे पुट किया तो आंसर हमारे पास 9 आया है और जब -3 x की जगह पे पुट किया तो आंसर हमारे पास 27 आया है। इसी तरह इस फंक्शन में भी हम नेगेटिव इन्फिनिटी तक x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की शक्ल में आएगा। उसके बाद हमने y इंटरसेप्ट मालूम करना है कि ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। उसके लिए हम y एक्सिस मालूम करते हैं। y एक्सिस के लिए हम y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 रखते हैं। तो इस फंक्शन में x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, f ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/3 और x की पावर हमने 0 ले ली। तो 1 की पावर भी 0 है और 3 की पावर भी 0 है। हमें मालूम है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है और 3 की पावर 0 ये भी 1 के इक्वल होगा। तो 1/1 हमारे पास 1 आएगा। तो y इंटरसेप्ट जो हमारे पास आया है उसमें x की वैल्यू 0 है और y हमारे पास 1 आया है। तो y इंटरसेप्ट में x 0 है और y 1 है, तो ये पॉइंट हमारे पास है जहाँ पे हम x 0 और y 1 है, ये पॉइंट हमने बना दिया। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू 1 है यहाँ पे और y हमारे पास 0.33 है। x1 यहाँ पे होता है और y 0.3 तकरीबन इस पॉइंट पे होगा हमारे पास। यहाँ पे भी हम पॉइंट बना देते हैं जहाँ पे x हमारे पास 1 है और y 0.3 है। उसके बाद दूसरा पॉइंट x2 है और y हमारे पास 0.1 है। x2 यहाँ पे है, y 0.1 मज़ीद नीचे यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे x2 है और y 0.1 है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट x3 है और y 0.03 है, तो x3 यहाँ पे है और y 0.03 मज़ीद नीचे 0 के x एक्सिस के करीब आ जाएगा जहाँ पे x3 है और y 0.03 है। इसी तरह नेगेटिव ग्राफ में हम जहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है और y हमारे पास 3 आया है, x -1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा जहाँ पे x -1 है और y 3 है। इसी तरह दूसरा पॉइंट हमारे पास x -2 है और y की वैल्यू 9 है, x -2 यहाँ पे और y की वैल्यू 9 यहाँ पे है। तो ये पॉइंट तकरीबन आपने स्केल की मदद से ये पॉइंट लगाने हैं, यहाँ पे लाई करेगा तो ये पॉइंट होगा x -2 है और y 9 है। अब ये जो पॉइंट्स हमने लगाए हैं इनको हम लाइन के ज़रिए से मिला लेंगे यहाँ पे, और ये 0 1 पॉइंट वो है जहाँ पे ये लाइन y एक्सिस को कट कर रही है हमारे पास। उसके बाद ये ग्राफ एक्सेस की लाइन के बिल्कुल करीब से गुजर रहा है, लाइन को टच नहीं करेगा बल्कि बिल्कुल करीब से गुजरेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। उसके बाद हमने डोमेन फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि डोमेन हमारे पास वो तमाम नंबर होंगे जिनको हम x की जगह पे इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो डोमेन में हमने देखा कि हम पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डोमेन बन गई। उसके बाद रेंज है और रेंज का ताल्लुक जो है जवाब से होता है कि हमारे पास जवाब क्या आया है। तो सबसे छोटा जवाब हमारे पास 0 आ रहा है, 0 से लेकर हमारे पास रेंज होगी और सबसे बड़ा जवाब है पॉजिटिव इन्फिनिटी।
तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी इस फंक्शन की रेंज होगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। कहते हैं प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़। हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज़ दी गई हैं, हमने प्रूव करना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की शक्ल में इक्वल है। पहला इसका पार्ट है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये टेन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है। टेन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो फार्मूले को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये होगा 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स के। चूँकि यहाँ पे हाइपरबोलिक का स्क्वायर है तो हम होल का स्क्वायर भी लेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में 1 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस स्क्वायर को अलग अलग लिखेंगे ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास यही आ जाएगा जो बटे में हमारे पास है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऐसे ही आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। उसके बाद माइनस है और माइनस के बाद हमारे पास है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, यहाँ भी माइनस है। इसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहली रकम को ए कंसिडर करेंगे और दूसरी रकम को हम बी कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए का स्क्वायर यानी ई की पावर 2x बन जाएगा प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास ई की पावर माइनस 2x बन जाएगा प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा। उसके बाद ए यानी पहली रकम ई की पावर x होगी, उसके बाद बी दूसरी रकम यानी ई की पावर माइनस x होगा। उसके बाद माइनस है और माइनस के बाद फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इस दफ़ा माइनस के साथ तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे ए का स्क्वायर यानी ई की पावर 2x होगा प्लस बी का स्क्वायर यानी ई की पावर माइनस 2x होगा माइनस 2 फार्मूले का आ जाएगा। उसके बाद ई की पावर x ये ए हो गया, उसके बाद बी ये हमारे पास होगा ई की पावर माइनस x, और नीचे हमारे पास जो बटे में रकम लिखी हुई है उसको ऐसे ही रखेंगे हम ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ए की पावर x इंटू ई की पावर x। दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड होती हैं। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, जब ए की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1 होगी, दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। ये होगा ए की पावर 1 प्लस 1 और ये होगा ए की पावर 2। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास होगा ई की पावर x माइनस x, दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में तमाम वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस में ये माइनस ई की पावर 2x बन जाएगा। उसके बाद ये प्लस है, ये माइनस ई की पावर माइनस 2x बन जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस 2 बन जाएगा, और यहाँ भी एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और ये होगा ई की पावर x माइनस x बटे में हमारे पास है ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ई की पावर 2x प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस ई की पावर 2x के साथ। ऐसे ही
ई की पावर माइनस 2x यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास वैल्यूज़ बचेंगी 2। ई की पावर x में से x माइनस किया तो हमारे पास आया 0 प्लस 2, और e की पावर x में से x माइनस किया तो e की पावर यहाँ भी 0 बचेगी, और नीचे हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद आगे हल करें तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। e की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, ये भी हम मैट्रिक क्लासेस में फार्मूला पढ़ के आए हैं, तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा प्लस 2 ऐसे आ जाएगा, ई की पावर 0 की जगह पे फिर से 1 आ गया, और नीचे हमारे पास ये ऐसे ही आ जाएगा ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे नीचे मज़ीद आगे हल करें तो यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, और नीचे हमारे पास है ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x होल का स्क्वायर। ऐसे ही आ जाएगा, 2 प्लस 2 हमारे पास 4 होते हैं, और नीचे हमारे पास ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ जो 4 आया है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल का स्क्वायर। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल का स्क्वायर। ये 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हमारे पास बराबर होता है सीकंड हाइपरबोलिक x के, और चूंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो हाइपरबोलिक का स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। हमने प्रूव करना है कि कॉजिक एच स्क्वायर एक्स बराबर है कोट एच स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, तो इसको लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे, तो ये हमारे पास है कोट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है, ये बराबर होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स के। तो यहाँ पे हम ये फार्मूला पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। क्योंकि यहाँ पे हाइपरबोलिक का स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर लेंगे, और माइनस 1 यहाँ पे इसी तरह आ जाएगा। अब स्क्वायर को अलग अलग से लिखेंगे हम, तो ये होगा ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग से लिख दिया, और नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर अलग से लिखेंगे, ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और ये माइनस 1 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, और ये हमारे पास वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी ऊपर ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, उसके बाद माइनस है, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ऐसे आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, जो पिछले सवाल में भी हमने किया था, यानी ए प्लस बी होल का स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए का स्क्वायर, और ये बी का स्क्वायर होगा तो इसको हम लिखेंगे a2x ई की पावर 2x, ये ए का स्क्वायर बन गया, प्लस ई की पावर माइनस 2x, ये बी का स्क्वायर बन गया, प्लस 2 फार्मूले का आ गया। उसके बाद a यानी पहली रकम होगी ई एक्स, उसके बाद b यानी दूसरी रकम होगी ई की पावर माइनस एक्स। उसके बाद माइनस है, और माइनस के बाद फिर से यही फार्मूला, लेकिन माइनस में अप्लाई करेंगे तो ये होगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। यहाँ पे चूँकि माइनस है तो फार्मूले में भी यहाँ पे माइनस आएगा, और फार्मूले का 2 आ गया,
उसके बाद ए ई की पावर एक्स होगा, उसके बाद बी ई की पावर माइनस एक्स होगा, और नीचे बटे में हमारे पास जो रकम है उसको हम ऐसे ही रखेंगे, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। उसके बाद ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x प्लस 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे दो एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये होगा ई की पावर x माइनस एक्स। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में तमाम वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास होगा की पावर 2x, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा ई की पावर माइनस 2x, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2। और यहाँ पे दो एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, x माइनस एक्स। नीचे बटे में हमारे पास है ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ई की पावर 2x प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस 2x है, ये प्लस में है, ये माइनस वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 2 ई की पावर x में से x माइनस किया तो 0 प्लस 2 ई की पावर x में से x माइनस किया तो ये भी 0 बन जाएगा, और नीचे है ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, ई की पावर 0 1 के इक्वल होगा, प्लस 2 यहाँ भी वैसे आ जाएगा, और ई की पावर 0 1 के इक्वल होता है। चूँकि हम मैट्रिक में ये फार्मूला पढ़ के आए हैं कि ई की पावर 0 1 के इक्वल होता है, ये यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ भी हमारे पास ई की पावर 0 की जगह पे 1 ही आ जाएगा, तो ये नीचे हमारे पास है ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 बन जाएगा, और नीचे हमारे पास है ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का स्क्वायर यानी 2 2 ज़ार 4, और नीचे हमारे पास है ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसको हम इकट्ठा लिखेंगे यहाँ पे 2 ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल होता है कॉजिक हाइपरबोलिक x के, और चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हाइपरबोलिक का स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, कहते हैं प्रूव साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है 2 साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इनको यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक x बराबर है e की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 के, और इसी तरह कोस हाइपरबोलिक x हमारे पास बराबर है e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2 के। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारे पास है ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास है ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और नीचे हमारे पास ये वाला 2 बच गया है। अब यहाँ पे हमने एक और फार्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के।
तो ये हमारे पास ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो ये इक्वल होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। ए हमारे पास पहली रकम है तो ये होगा ई की पावर 2x, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर यानी दूसरी रकम हमारे पास बी होगी और ये इक्वल होगा ई की पावर माइनस 2x के, और बटे में हमारे पास नीचे 2 है। तो e की पावर 2x माइनस ई की पावर 2x ओवर 2 हमारे पास इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक 2x के, और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट का आंसर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के फोर्थ पार्ट को हम हल करेंगे, जो कि दिया गया है। कहते हैं प्रूव दैट कोज हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू कोज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है कोज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। तो ये हमारे पास फार्मूले दिए गए हैं, यहाँ पे इन फार्मूलों की मदद से वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो पहला हमारे पास है कोज हाइपरबोलिक एक्स। कोज हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। यहाँ पे हाइपरबोलिक का स्क्वायर है चूँकि, तो ये होगा हाइपरबोलिक का स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये बराबर है हमारे पास ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। यहाँ भी हाइपरबोलिक का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर को ओपन करें तो ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलहदा से लिखेंगे, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, प्लस यहाँ भी ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलहदा से लिखेंगे, ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर हमारे पास ये 2 है, ये 4 बन जाएगा। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास 4 आएगा, और जब एलसीएम में नीचे दोनों एक जैसी रकम हो तो ऊपर वाली रकम भी सेम टू सेम इसी तरह आ जाती है हमारे पास। तो ये होगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, प्लस ये भी ऐसे ही आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए प्लस बी होल का स्क्वायर वाला हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी के। ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास बराबर होगा ए स्क्वायर यानी ई की पावर 2x बन जाएगा, प्लस दूसरी रकम b है तो ये b का स्क्वायर ई की पावर माइनस 2x बन जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का, उसके बाद a यानी ई एक्स और इंटू बी यानी ई की पावर माइनस एक्स होगा हमारे पास। उसके बाद प्लस ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे लेकिन माइनस के साथ, तो ये होगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x। फार्मूले में माइनस आएगा यहाँ पे और फार्मूले का 2 आ जाएगा। उसके बाद ई की पावर x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और नीचे हमारे पास बटे में है 4। तो ये माइनस 2 ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 ई की पावर एक्स की पावर माइनस एक्स के साथ ई की पावर 2x प्लस ई की पावर 2x, ये हमारे पास बन जाएंगे 2 ई की पावर 2x। और इसी तरह ई की पावर माइनस 2x ऐड होगा, ई की पावर माइनस 2x है तो ये भी हमारे पास प्लस ई की पावर माइनस 2x बन जाएगा, और नीचे हमारे पास 4 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों में 2 है तो 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, और नीचे हमारे पास है 4। 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और ये बराबर होगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x, और नीचे हमारे पास बटे में है 2, और ये बराबर होता है हमारे पास फार्मूले के मुताबिक कोज हाइपरबोलिक 2x के, और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। तो हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के 4th पार्ट का आंसर भी आ गया है। बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। कहते हैं प्रूव द फॉलोइंग इनवर्स हाइपरबोलिक फार्मूला। अब हमारे पास इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, इनको हम प्रूव करेंगे। इसका पहला पार्ट है, कहते हैं टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 1 के, ये कंडीशन भी दी गई है। तो यहाँ भी हमने यही प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो उसके लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स x के। इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट y बराबर है टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स x के। अब यहाँ पे h की पावर -1 है, इसको हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस से प्लस में हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा टेन हाइपरबोलिक, और यहाँ पे y है, ये बराबर आ गया, यहाँ पे हमारे पास रह गया x के। अब टेन हाइपरबोलिक y का फार्मूला लगाएंगे हम। तो टेन का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे है, तो इसकी जगह पे ये फार्मूला लिखेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा e की पावर x माइनस ई की पावर सॉरी यहाँ पे टेन हाइपरबोलिक y है तो x की जगह पे हम y यूज़ करेंगे। यहाँ भी e की पावर -y होगा ओवर e की पावर y प्लस e की पावर -y, और ये बराबर आ गया x के। अब ये e की पावर y यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पर e की पावर -y है, पावर में -y है तो इसको प्लस में करने के लिए हम इसको बटे में ले आएंगे नीचे, और ये e की पावर y प्लस में आ गया ओवर नीचे हमारे पास है e की पावर y प्लस ई की, यहाँ भी पावर माइनस में, इसको प्लस में करने के लिए बटे में ले आएंगे तो ये बन जाएगा e की पावर y, और ये बराबर है x के। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो इसके नीचे 1 होगा, तो एलसीएम लें तो ई वाई ही आ जाएगा हमारे पास। एलसीएम ई की पावर वाई, ई की पावर वाई को ई की पावर वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ई की पावर 2y माइनस, और यहाँ पे हमारे पास 1 ऐसे ही आ जाएगा, और बटे में हमारे पास यहाँ से एलसीएम लें तो इसके नीचे 1 होगा, तो फिर यहाँ से हमारे पास ई वाई ही आएगा, और ई वाई को ई वाई से ज़रब किया तो ई की पावर 2y बन जाएगा प्लस 1 यहाँ से आ गया, और ये बराबर है x के। यहाँ से हमारे पास ई वाई से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा e की पावर 2y माइनस 1 ओवर e की पावर 2y प्लस 1, और ये बराबर है x के। अब e की पावर 2y प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा e की पावर 2y माइनस 1 बराबर है x इंटू ई की पावर 2y प्लस 1 के, और e की पावर 2y माइनस 1 बराबर आ जाएगा x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा x e की पावर 2y प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x 1 जार x बन जाएगा ये। अब यहाँ से हम -1 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये +1 बन जाएगा, और x e की पावर 2y यहाँ पे प्लस में है, इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। e की पावर 2y यहाँ पे ऐसे ही आ गया, x e की पावर 2y यहाँ पे प्लस में है, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस x e की पावर 2y बन गया, बराबर है 1 यहाँ पे माइनस में था, इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस हो गया, और प्लस x यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो यहाँ से हमारे पास e की पावर 2y दोनों जगह पर है, तो e की पावर 2y कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे हमारे पास x बाकी रह गया, और ये बराबर है 1 प्लस x के। अब 1 माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, और ये होगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के। तो e की पावर में 2y हमारे पास, तो यहाँ से हम log देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास होगा log ऑफ e की पावर 2y
इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के। तो हम जानते हैं कि जब भी हम log देते हैं तो जो भी नंबर पावर में हो वो शुरू में ले आते हैं, तो ये 2y शुरू में आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास होगा log ऑफ e बराबर है log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के। तो ये जो log ऑफ e है ये बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे 2y ऐसे आ जाएगा और log ऑफ e की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे होगा log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के। तो 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 जा 2, y ऐसे ही आ जाएगा और ये बराबर है log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा और ये y बराबर आ जाएगा हमारे पास हाफ log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के। अब y हमने लेट किया था और y हमारे पास बराबर था टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स x के और ये बराबर है 1/2 log 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के। और ये हमने प्रूव कर लिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है और क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट का आंसर भी आ गया है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। कहते हैं कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बराबर है हाफ log ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि x बराबर नहीं है a के। तो यहाँ हम लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स x के। पहले स्टेप में हम इसको लेट करेंगे कि लेट y बराबर है कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स x के। तो हाइपरबोलिक यहाँ पर इन्वर्स है, इसको दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये h की पावर जो -1 है दूसरी तरफ जाकर +1 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कोट हाइपरबोलिक, यहाँ पर y पहले से मौजूद है और बराबर आ गया x के। तो कोट हाइपरबोलिक का हमारे पास फार्मूला ये दिया गया है, इसको हम कोट हाइपरबोलिक y की जगह पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर y प्लस e की पावर -y और बटे में हमारे पास है e की पावर y माइनस e की पावर -y बराबर आ गया x के। e की पावर y यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा प्लस यहाँ पर e की पावर माइनस में इसको प्लस में करने के लिए हम बटे में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1/e की पावर y ओवर नीचे e की पावर y ये वैसे ही आ गया माइनस यहाँ भी e की पावर y माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए इसको भी बटे में लिखेंगे, ये बन जाएगा e की पावर y बराबर है x के। अब यहाँ से हम एलसीएम लें तो e की पावर y हमारे पास एलसीएम आ जाएगा और e की पावर y को e की पावर y से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा e की पावर 2y प्लस 1 यहाँ पे ऐसे ही आ जाएगा ओवर जहाँ से नीचे एलसीएम लें तो यहाँ भी हमारे पास e की पावर y आ जाएगा। e की पावर y को e की पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास e की पावर 2y माइनस 1 यहाँ पे ऐसे ही आ गया और ये बराबर है x के। यहाँ से e की पावर y e की पावर y से कट हो गए दोनों और e की पावर 2y प्लस 1 रह गया और नीचे हमारे पास बटे में है e की पावर 2y माइनस 1 और ये बराबर है x के। अब e की पावर 2y माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा e की पावर 2y प्लस 1 बराबर है x इंटू ई की पावर 2y माइनस 1 के और e की पावर 2y प्लस 1 बराबर आ गया x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा x e की पावर 2y माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x 1 जार x बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 हमारे पास प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस हो जाएगा और x e की पावर 2 है यहाँ पर प्लस में है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास e की पावर 2y x e की पावर 2y यहाँ पे प्लस में
इस तरफ लेकर आए तो ये माइनस एक्स ई की पावर 2y बन गया, और 1 यहाँ पर प्लस में दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये -1 बन गया, और माइनस एक्स यहाँ पर पहले से मौजूद है। अब ई की पावर 2y यहाँ पे दोनों जगह पे है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बच गया 1 माइनस, यहाँ पे बच गया हमारे पास x, और ये बराबर है, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो ये बन गया 1 प्लस एक्स। माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास e की पावर 2y बराबर आ गया -1 प्लस एक्स के, और ये 1 माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर ये 1 माइनस एक्स डिवाइड हो गया, तो e की पावर 2y हमारे पास बराबर आ गई -1 प्लस एक्स ओवर, यहाँ पे माइनस एक्स को हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास x -1 के। 1 यहाँ पे प्लस में है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस के साथ कैंसल, और e की पावर 2y बराबर है 1 प्लस एक्स ओवर x -1 के। अब यहाँ से हम log लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा log e की पावर 2y बराबर है log 1 प्लस एक्स ओवर x -1 के। तो log में जब भी कोई रकम पावर में होती है उसे हम शुरू में ले आते हैं, तो 2y शुरू में आ जाएगा, और ये बन जाएगा log e, और बराबर है log 1 प्लस एक्स ओवर x -1 के। log e जो है ये बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पे हम log e की जगह पे 1 पुट करेंगे, और ये बराबर आ जाएगा log 1 प्लस एक्स ओवर x -1 के। 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 ही रहेगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो यहाँ पे y बराबर होगा 1 ओवर 2 log 1 प्लस एक्स ओवर x -1 के। और यहाँ पर y हमने पुट किया था कोट हाइपरबोलिक इन्वर्स x की जगह पे, तो y की जगह पर इसकी असल वैल्यू पुट कर दी, और ये बराबर आ गया हाफ log 1 प्लस एक्स ओवर x -1 के। और ये हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट हमारे पास है। कहते हैं सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x बराबर है log ऑफ 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है, तो यहाँ भी हम लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x के। पहले स्टेप में इसको हम लेट करेंगे, लेट y बराबर है सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x के। हाइपरबोलिक यहाँ पे माइनस में है तो इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये जो पावर -1 है ये +1 बन जाएगी, तो ये होगा सीकेंड हाइपरबोलिक, और यहाँ पे y पहले से मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पास x रह गया। अब सीकेंड हाइपरबोलिक का फार्मूला हमारे पास ये दिया गया है, तो ये फार्मूला पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 ओवर e की पावर y प्लस e की पावर -y, और ये बराबर है x के। यहाँ पे 2 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, और नीचे लिखा हुआ है e की पावर y प्लस, यहाँ पर e की पावर y माइनस में इसको प्लस करने के लिए इसको बटे में लिखेंगे तो ये नीचे आकर प्लस में हो जाएगी, और ये बराबर है x के आ गया, और 2 ऐसे ही आ गया हमारे पास। यहाँ से एलसीएम लिया तो हमारे पास ई वाई आ जाएगा एलसीएम, और ई वाई को ई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ई की पावर 2y प्लस, यहाँ पे 1 ऐसे ही आ जाएगा, बराबर है x के। अब ई वाई नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 ई की पावर y, और नीचे हमारे पास है ई की पावर 2y प्लस 1, और बराबर है
एक्स के। ई की पावर 2y प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2e की पावर y बराबर होगा x इंटू ई की पावर 2y प्लस 1 के। तो 2e की पावर y ऐसे आ जाएगा बराबर है x e की पावर 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा x e की पावर 2y प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x 1 जार x हमारे पास बन गया। अब ये 2e की पावर y इधर प्लस में है, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो रह जाएगा। इसको दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये ऐसे आ जाएगा x e की पावर 2y, इसको दूसरी तरफ लेकर आए तो ये माइनस हो गया और 2e की पावर y प्लस x यहाँ पर पहले से मौजूद है। तो इसको हमने नाम दे दे इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ पे हम लेट करेंगे कि e की पावर y बराबर है z के, और e की पावर जो 2y है हमारे पास उसको z स्क्वायर के इक्वल लेट करेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो कुछ इस शक्ल में बन जाएगी। x e की पावर 2y की जगह पर मैंने z स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 ऐसे ही आ गया, e की पावर y की जगह पे z आ गया, प्लस x ऐसे आ गया और ये बराबर है 0 के। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल करेंगे हम। तो उसके लिए इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए हम a बराबर लेंगे x के, उसके बाद b बराबर होगा हमारे पास -2 के, एंड c बराबर होगा हमारे पास x के। इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास बराबर होता है, तो z बराबर होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो z हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस b हमारे पास है -2 प्लस माइनस b², b हमारे पास -2 है, -2 का स्क्वायर लेंगे -4 ऐसे ही आ जाएगा फार्मूले का, इंटू a की वैल्यू हमारे पास x है और उसके बाद c है, c की वैल्यू भी हमारे पास x है और बटे में हमारे पास है 2a की जगह पे x आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 ऐसे ही आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस ऐसे आ जाएगा 4, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे हमारे पास है 2x। z ऐसे आ जाएगा बराबर है 2 प्लस माइनस, यहाँ से हमारे पास दोनों में से 4 कॉमन आ गया और यहाँ पे रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे हमारे पास है 2x। मज़ीद आगे 2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस 4 का जो अंडर रूट है वो 2 के इक्वल होता है, ये बाहर आ जाएगा और अंदर हमारे पास अंडर रूट में रह गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे हमारे पास बटे में है 2x। तो z हमारे पास इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ भी है और दूसरी तरफ भी है तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हमारे पास 1 रह गया, प्लस माइनस ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में हमारे पास है 2x। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और z हमारे पास इक्वल आ गया 1। अब चूँकि कंडीशन हमारे पास थी कि y जो है वो ग्रेटर देन होगा 0 से, यानी y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ पे जो माइनस वाली वैल्यू इसको हम इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो ये होगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x के, और z को हमने लेट किया था e की पावर y की जगह पर, तो z की जगह पर y आ गया और ये बराबर है 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x के। यहाँ से आगे हम लॉग लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग e की पावर y बराबर है लॉग 1 प्लस अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के। तो लॉग में हमारे पास जो भी पावर में होता है उसको हम शुरू में ले आते हैं, और ये लॉग ऑफ ई वैसे ही आ गया, और यहाँ पे हमारे पास है लॉग 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के। ये जो लॉग ई है ये हम जानते हैं 1 के बराबर होता है, तो log ई 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा y, और ये बराबर है log 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के। और y असल में हमने बराबर लिया था, y की जगह पे हमारे पास था सीकेंड हाइपरबोलिक इन्वर्स x, और ये बराबर आ गया log 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के। और ये हमने प्रूव कर लिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कॉजिक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स बराबर है लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। और यहाँ भी कंडीशन दी गई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, या हम ये भी कह सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हम सोल्व करेंगे। पहले लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है कॉजिक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स के। पहले हम इसको लेट करेंगे कि लेट y बराबर है कॉजिक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स के। यहाँ पर h की पावर -1 है, कॉजिक h की पावर -1 को दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो ये होगा कॉजिक h की पावर 1 हो गई, और यहाँ पर y पहले से मौजूद है, और ये बराबर हो गया x के। कॉजिक हाइपरबोलिक का फार्मूला हमारे पास ये दिया गया है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो ये होगा 2 ओवर e की पावर y। यहाँ पे चूँकि y है तो यहाँ पे e की पावर में हम y लगाएंगे, माइनस e की पावर -y, और ये बराबर है x के। तो यहाँ पे 2 वैसे ही आ जाएगा, और नीचे बटे में हमारे पास है e की पावर y माइनस, यहाँ पे पावर माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए इसको बटे में लिखेंगे, e की पावर y प्लस में हो गई, और ये बराबर है x के। तो यहाँ पे 2 वैसे ही आ जाएगा, और e की पावर y नीचे बटे में, यहाँ पर बटे में 1 है, एलसीएम लेंगे तो e की पावर y ही आ जाएगा। तो e की पावर y को e की पावर y से मल्टीप्लाई किया तो ये e की पावर 2y बन जाएगा, -1 यहाँ पर पहले से मौजूद है, और ये बराबर है x के। अब e की पावर y नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 2e की पावर y, और नीचे बटे में यहाँ पर हमारे पास है e की पावर 2y -1, और ये बराबर है x के। अब e की पावर 2y -1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 2e की पावर y बराबर है x इंटू e की पावर 2y -1 के। 2e की पावर y ऐसे ही आ जाएगा, और x e की पावर 2y से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा x e की पावर 2y माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x 1 जार x बन गया, और 2e की पावर y यहाँ पे प्लस में है, इसको दूसरी तरफ लेकर जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, x e की पावर 2y माइनस 2e की पावर y, और माइनस x यहाँ पर पहले से मौजूद है, और इस साइड पे हमारे पास 0 रह गया, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट e की पावर y ये z के बराबर है, एंड e की पावर 2y है, ये z स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 पुट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कुछ हमारे पास बन जाएगी x e की पावर 2y z स्क्वायर के बराबर है -2 e की पावर y z के बराबर है, और माइनस x ऐसे ही आ जाएगा, और ये सब बराबर हैं 0 के, तो 0
वैसे ही आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको हल करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। पहले ए बराबर होगा एक्स के, और बी बराबर है हमारे पास -2 के, और सी को बराबर देंगे यहाँ पे -x के। अब इन तमाम वैल्यूज़ को ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ है इसमें पुट करेंगे, तो ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा। बी हमारे पास है -2 प्लस माइनस इंटू बी स्क्वेयर, यानी -2 का स्क्वायर बन जाएगा, -4, यहाँ पे सी भी है, ए हमारे पास है x, और सी हमारे पास है -x ओवर 2a, ए की जगह पे x आ गया यहाँ पे, और z हमारे पास बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 2, और नीचे हमारे पास है 2x। तो 2 यहाँ से वैसे ही आ गया, प्लस माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बटे में है 2x। तो z हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2, वैसे ही आ गया, प्लस माइनस 4 का अंडर रूट जो है वो 2 के इक्वल होता है, 2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में होगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 2x वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को हम बाहर ले आएंगे, यहाँ पे 1 रह गया, प्लस माइनस 2 कॉमन आ चुका है, यहाँ पे रह गया हमारे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2x, 2 से कैंसिल हो गया, तो z हमारे पास इक्वल आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास बटे में है x के। अब देखें कंडीशन हमारे पास जो थी उसके मुताबिक z को हमने लेट किया था y की जगह पे, और y जो है कंडीशन के मुताबिक बड़ा था 0 से, तो y हमारे पास बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस में भी वैल्यू लिखी हुई है और माइनस में भी। माइनस में चूँकि 0 से छोटी वैल्यू हो जाएगी, कंडीशन के मुताबिक हम ये वैल्यू नहीं ले सकते, इसको इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, और ये हमारे पास होगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के। एक्स अब इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो y हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स के। 1 ओवर एक्स ऐसे ही आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो x लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x का स्क्वायर और ऊपर इसका जज़र ले लेंगे, क्योंकि स्क्वायर को रूट से कैंसिल करें तो x ही हमारे पास बाकी बचता है। तो e की पावर y हमारे पास होगी 1 ओवर x प्लस, अब चूंकि ये दोनों अंडर रूट के अंदर हैं तो हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर। अब एक्स का स्क्वायर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो 1 ओवर एक्स हमारे पास ऐसे आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर को हम इन दोनों से अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, और ये होगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 रह गया, तो e की पावर y हमारे पास बन जाएगी 1 ओवर x प्लस अंडर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 1 रह गया, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब e की पावर y इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे log लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो ये होगा log e की पावर y बराबर है log 1 ओवर x प्लस अंडर रूट
तो ये हमारे पास 1/x² + 1 बन जाएगा। अब y ऐसे ही आ जाएगा, log e हम जानते हैं 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे और log 1/x + √1/x² + 1 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। और y चूँकि हमने लेट किया था, ये बराबर था कॉजिक हाइपरबोलिक इन्वर्स x के, इसकी जगह पे ये आ गया और ये बराबर है log 1/x + √1/x² + 1 के। और ये हमने प्रूव कर लिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। और एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद कमेंट सेक्शन में डन का ऑप्शन जो होगा वो कमेंट करें ताकि मुझे आइडिया हो जाए आप लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और साथ में पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज के नोट्स चाहिए तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।